It is not that everyone will always praise. Oh wow, this leader is good. आप किसी भी लीडर को ले लो, किसी भी लीडर को, anyone who has ruled anywhere, everyone will be criticized. So we need to take the criticism in the positive manner. अगर कोई हमें गलत बोलता है तो हमें सोचना चाहिए कि वो क्यों बोल रहा है, and there should be, even if we do not disagree, then also it should be taken in a positive, यानी कि उनको हरास नहीं करना चाहिए. There should be some basic respects for the citizens. जैसे हमारे यहाँ पर we have certain democratic rights given to the citizens. Right to speech, right to freedom, there are right to information. Everyone has freedom to think, and everyone has the freedom to express it in public. भाई हर एक इंसान जो है वो लॉ के आगे इक्वल है हमारे यहाँ पर भी. एंड हमारे हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंडिपेंडेंटली जज किया जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय एनीवन. एंड अगर ऐसा होता है, अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देती है तो द जुडिशरी हमारे यहाँ बहुत पावरफुल है. दिस यू विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स. हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है वो बहुत पावरफुल है. इट डज नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू मिस इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई तोड़ मोड़ नहीं कर सकता है. और अगर किसी भी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, कोई भी डिसीजन लिया, एक डिसीजन आया था हमारे यहाँ पर ऑड एंड इवन, एंड उसके बीच में देयर वाज अ पेटिशन. लोगों ने पूछा दैट बेसिक राइट्स को आप कैसे मना कर सकते. So there are certain basic rights. हमारे पास democratic rights, civil rights, political rights, economic rights है. और आप गवर्नमेंट जो है it cannot change those. But मुगाबे ने चेंज किया. Even in पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ ने चेंज किया. That means a true democratic government is the one which rules within the limits set constitutional law and citizens' rights. अगर आप सिटीजन्स को राइट नहीं देते हो, दैट मीन्स दैट कंट्री इज नॉट डेमोक्रेटिक. हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था दैट द पीपल हु लिव्ड इन फ्रांस डिड नॉट हैव एनी राइट्स. ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट जो लोग रहते थे उनको प्रिविलेजेस मिलते थे, वो राइट्स नहीं थे. उनको सिर्फ बेनिफिट मिलता था कि दे आर रिच सो दे कैन, मतलब कि वो लोग जो है टैक्सेस नहीं देंगे, बट राइट्स नहीं थे. तो इन अनदर वे ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people. So what are the features of democracy? आपके पेपर में क्वेश्चन आता है what are the features of democracy. मतलब इन ये जो फीचर्स हैं इनको एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है और ये जो 4 फीचर्स हैं इन्हें लिखने को भी आ सकता है. अगर लिखा हुआ है राइट द फीचर्स तो आपको ये 4 पॉइंट लिखना है. लेकिन अगर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, मतलब इसी में से लिखा हुआ है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो आपको पाकिस्तान वाला एग्जांपल देना है. इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर, तो उसके अंदर आपको दूसरे वाला देना है, पीआरआई वाला. इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल, उसमें आपको फिजी आइलैंड या फिर आपका जो सऊदी अरेबिया वाला एग्जाम्पल है वो देना है. तो दीज आर द फीचर्स. तो पहला फीचर क्या है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. हमारे जो एमपीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, इनको हमने चूज किया है व्हेन द इलेक्शंस हैड बीन देयर.
वो मिनिस्टर इसलिए बने क्योंकि हमने उनको वोट दिया था. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. Means if we do not like हम जो ruling party है, it should not use dirty tricks. The decision should be in the hands of the people. This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. One vote, one and one जो मतलब की वैल्यू. वेदर यू आर रिच, यू आर पुअर, आप गरीब या अमीर हो, आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, you get the right to voting rights. The exercise choice leads to a government limited by basic rules. यहाँ पर no rule can be. There is a long change करने के लिए there is a proper method. हमारा अभी लेटेस्ट बना था 29th स्टेट वॉज तेलंगाना. मतलब अभी तो हम 28 स्टेट्स हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में कर दिया गया है. दे आर नाउ यूनियन टेरिटरीज. लेकिन जो हमारा 29th स्टेट तेलंगाना बना था वो एक दिन में नहीं बना था कि चलो आज हमने काट दिया. नो, देयर वर deliberations, there were debates. पहले आपके आंध्र प्रदेश के काउंसिल वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब और असेंबली है वहाँ पे हुआ, उसके बाद लोकसभा में हुआ, फिर देखा गया कि वेदर दिस शुड बी डन और नॉट, एंड देन देयर वाज अ वोटिंग. लोकसभा की अलग वोटिंग हुई, राज्यसभा में अलग वोटिंग हुई, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया दैट तेलंगाना विल बी कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश एज अ सेपरेट स्टेट. तो हमारे यहाँ कोई भी डिसीजन वी डोंट टेक in one go. Next, अब है हमारा, कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेसी बहुत अच्छा, but some people say there is no democratic, मतलब डेमोक्रेसी बेकार है. तो why? Is it good or bad? Is democracy a positive one or negative? This is a 3-marker question. Write your arguments in favor of democracy. तो आपको डेमोक्रेसी के पॉजिटिव्स बताने हैं. राइट योर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो आपको उसके अगेंस्ट बताना. कुछ लोगों का मानना है, some people believe that democracy is not so effective. और खासकर हमारी जो कंट्री है, लाइक हमारी जो कंट्री है, इट्स अ वेरी ह्यूज कंट्री एंड पीपल माल प्रैक्टिसेस. देन एक कहावत होती है कि हर चीज कुर्सी के लिए होता है, करप्शन. देन जो रूल्स बनते हैं कई बार दोज रूल्स आर नॉट फेवरेबल फॉर अस. गवर्नमेंट ने तो अपने हिसाब से रूल बना दिया है लेकिन वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है. सो सम पीपल से दैट डेमोक्रेसी इज नॉट राइट. पहले हम पढ़ते हैं आपके ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं. दिस मे कम इन अ 3-marker क्वेश्चन. फर्स्ट, राइट एनी 3 arguments against democracy. First is, leaders keep changing in a democracy. Means elections होते हैं. Now ये जरूरी नहीं है कि इस बार अगर बीजेपी आया है तो अगली बार भी आएगा. And then जो बीजेपी का भी जो लीडर है, no doubt अभी for the past 2 years, sorry, the past 2 elections नरेंद्र मोदी जी was there. कांग्रेस में 3 आपके जो थे मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन जरूरी तो नहीं है. हो सकता है अगली बार जो लीडर है वो कहे मैं आई डोंट वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, मेरी जगह किसी और को बना दो. दैट पर्सन मे नॉट बी दैट मच केपेबल. वो इंसान उतना केपेबल ना हो सकता है. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पावर प्ले.
It's all about political competition. There is no scope for morality. हम बात करते हैं बेटा सच बोलो, हम बात करते हैं किसी का नुकसान मत करो, बट इन द पॉलिटिकल कंपटीशन, जब पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, व्हेन वी वांट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, वी वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो नॉर्मली हम ये एथिक्स फॉलो नहीं करते. कई बार लोग गलत वर्ड्स, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं. So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. Yes. For example, जैसे मैंने आपको तेलंगाना का एग्जाम्पल बताया, तेलंगाना को बने में more than 5 to 6 years लगी थी. Why? Because you cannot take the decision outrightly. मोनार्की में राजा ने जो बोला वो मानना पड़ेगा, डिक्टेटर में जो रूलर ने बोला वो मानना पड़ेगा, बट इन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के अंदर यू हैव टू कीप द, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप दैट इश्यू. आपके जो खुद के पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स हैं उनको उसे सपोर्ट करना पड़ेगा. और हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कई बार हुआ है कि जो पार्टी मेंबर्स हैं दे हैव नॉट सपोर्टेड, और जब पार्टी मेंबर सपोर्ट नहीं करते ना तो पता है क्या होता है, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट हैज टू रिजाइन. एंड कई बार डिबेट्स होते रहते हैं, डिबेट्स होते रहते हैं, देयर इज नो सोल्यूशन. पहले समर सेशन में लिया, फिर मॉनसून सेशन में हुआ, फिर विंटर सेशन में हुआ, तो समटाइम्स द डिसीजंस आर टेकन एंड इट बिकम्स टू लेट. Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. Yeah. आपको क्या चाहिए, एजुकेशन में क्या होना चाहिए, एक टीचर या एक एजुकेशनिस्ट बता सकता है. हेल्थ में क्या होना चाहिए, एक डॉक्टर या फिर एक प्रोफेशनल हेल्थ एक्सपर्ट बता सकता है. सिमिलरली दुकान में या बिजनेस में क्या चाहिए, एक बिजनेसमैन बेटर बता सकता है. लेकिन अगर हम लोग उस डिसीजन को किसी और को दे देते हैं, a person who doesn't have any knowledge of that particular field, उसको उस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, वो रॉन्ग डिसीजन ही तो लेगा. अब मुझे मतलब रमा मैम को आप स्पोर्ट्स में डाल दो और देखो मुझे कौन सा डिसीजन लेना आएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी. I'm not a sports personality. You talk about English, you talk about social science, मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ. आप मेरे से बात करो कि मैम आप मुझे हमें जो है बिजनेस स्टडीज के बारे में बताओ, मैं आपको पूरा बोल के पिला सकती हूँ. बट इफ यू से कि मैम आप स्पोर्ट्स के बारे में कुछ डिसीजन लो, बताओ मैम कि आईपीएल में इस टीम को क्या करना चाहिए, तो पहले तो मैं यही सोचती रहूंगी कि हुआ क्या, बिकॉज आई एम नॉट रिलेटेड टू दैट फील्ड. एक और एग्जाम्पल, आपका मैथ्स का टीचर है, मतलब मैथ्स के टीचर है, ठीक है, उनको बोल दिया गया भाई आप हिंदी पढ़ाओ. वो हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, मैथ्स का टीचर मैथ्स में एक्सपर्टीज है, ही वुड नॉट बी ओपनिंग द बुक. वो यहाँ पर देख के बोलेगा ओके एक्स की वैल्यू निकालनी तो ऐसा करो ऐसे करो ऐसे करो. आप मुझे एसएसटी का पूछोगे, मैं एसएसटी का पूरा बताऊंगी. सो व्हेन वी आर मेकिंग द डिसीजंस, the person should also belong to that particular group. लेकिन ऐसा नहीं होता. हमारे जो लीडर्स होते हैं आधे तो पढ़े लिखे भी नहीं होते. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन for it is based on electoral politics. Yes, very very openly the leaders जो हैं they accuse each other. openly जो है they bribe मतलब giving the, what is the meaning of bribe? रिश्वत देना. कई बार वोटर्स को रिश्वत दिया जाता है, आप हमें वोट दो, हम आपको 100 रुपए देंगे.
ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. अब हमें क्या पता, हमने तो भाई आई हैव गिवन दी व्हाट वी कॉल माय वोट टू अ पर्सन, जो उसने टीवी में बोला या मैंने जो उसकी स्पीच सुनी. अब मुझे क्या पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट रॉन्ग. Therefore, some people believe that democracy is not the right manner. But some people say that democracy is the best form. Ideal नहीं है, ideal मतलब बिल्कुल best. Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country or in any other part of the world. Democracy as a form of government ensures that people take their own decisions. हमारे यहाँ पर 1947 से लेके 2022 तक poverty में कोई खास फर्क नहीं आया है. This does not guarantee that their decisions will be good. People make mistakes. Involving in these decisions does not lead to delays in decision. It is also true democracy leads to frequent changes in leadership. हमारे यहाँ पर कई बार ऐसे decisions हुए हैं which decisions could not be taken क्योंकि उस तुरंत जो है गवर्नमेंट चेंज हो गया. The real question is we face is different. Is democracy better? Yes. चाइना ये पिछली बार आया था पेपर में. China's famine of 1958 to 61 was worst recorded famine in the world. Famine जो होता है इसका मतलब होता है कि पानी खाना सब कंटामिनेट हो जाना, लाखों लोग, जैसे पैंडेमिक होता है वैसे लाखों लोगों की डेथ हो जानी, कहीं सूखा पड़ जाना, कहीं बारिश हो जाना. During those days, India's economic condition was not much better than China. Yet India did not have a famine. Why? ऐसा क्यों हुआ? हम लोग भी इतने तो रिच नहीं है. India is a developing country. फिर भी हमारे साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? तो उसका वो रीजन बोलते हैं the existence of democracy in Indian government respond to food scarcity. ये एक ना पूरा अलग चैप्टर है. ये पूरा अलग चैप्टर है कि इंडिया में कभी खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई. फूड सिक्योरिटी मतलब most of the people have the ration card and they are able to buy the food according to their needs. If हमारे यहाँ पर अगर मान लो the leaders take any wrong decision, then the opposition can criticize. Then secondly, हमारे यहाँ अगर कोई रॉन्ग डिसीजन होगा तो अगली बार जो इलेक्शंस होंगे उसमें उस पार्टी को वोट नहीं मिलेगा. इसीलिए डर के मारे जो पार्टीज होती हैं वो काम करती हैं. उनको एक डर होता है कि भाई अगर हम अभी काम नहीं करेंगे, अगर हमें मतलब कि अगर हम मुसीबत में अपने सिटीजन्स को हेल्प नहीं करेंगे तो अगली बार हम लोग पोजीशन में नहीं आएंगे. If China too had multi-party elections, an opposition party, and a free press to criticize the government, then so many people may not have died. हमारे यहाँ कोई भी एक छोटा सा मुद्दा होता है, immediately that comes into the news. Opposition उसको उठाती है, उस मुद्दे को उठाती है. They take that particularly in the parliament. They question the government कि ऐसा क्यों हुआ, why no solution was taken. And if the government is not able to reply, अगर government उसको नहीं जवाब दे पाती है तो कई बार ऐसा होता है कि government has to resign. The example brings out one reason why democracy is considered the better form. ये वाली जो line है, this comes in the paper. Democracy is better than any other in responding to needs of the people. जैसे मैंने अभी आपको बताया that मान लो अभी पैंडेमिक हुआ था, many of the migrants मतलब जो लेबर्स थे जो दूर दूर से आए थे, they had lost their lives.
they had lost their property, they had lost their employment. गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, उनके गांव के अंदर कोशिश किया गवर्नमेंट ने कि उनके गांव के अंदर ही जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए. अगर गवर्नमेंट नहीं करती ना तो अगली बार जब इलेक्शंस होते वो गवर्नमेंट दोबारा नहीं आएगी. द गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स डिमांड. A non-democratic government may and can respond. मतलब वो उनकी मर्जी है. But it all depends on the wishes of the people who rule. If the rulers don't want, they don't have to act according to the wishes. लेकिन democracy में the rulers have to attend to the needs of the people. And that is why we say it is more accountable. Accountable का मतलब होता है they are responsible for all their actions. हमारे यहाँ पर there are many ways through which the government is accountable. वो पैसा कहाँ खर्च करती है, why this decision has been taken. हम जो common people हैं we have the rights. RTI, right to information. हम में से कोई भी, मैं, आप, कोई भी can put a petition. We can file a PIL. PIL मतलब Public Interest Litigation. हम PIL फॉर्म कर सकते हैं. हम लोग जो है we can take the matter to the court कि ऐसा क्यों हुआ, why this decision has been taken, this decision is not, and then judiciary जो है वो decide करती है whether the decision taken is right or not. And if the government has taken a wrong decision तो अगली बार इलेक्शंस में उनके आने के चांसेस नहीं है. तो गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के हर एक मुद्दे को सॉल्व करना पड़ता है. Second, there is another reason why democracy should lead to better decision than any, because it is based on consultation and discussion. ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ये पूरा का पूरा आपका 10th का लास्ट चैप्टर है. ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये पूरा का पूरा आपका 10th का लास्ट चैप्टर है. A democratic decision always involves many people, and when a number of people put their heads together they are able to point out possible mistakes. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 299 मेंबर्स थे, and these members were from different domains. कोई एजुकेशन का था, कोई हेल्थ का था, कोई पोएम एंटरटेनमेंट का था, कोई लिटरेचर का था, कोई मतलब कि सोशल सर्विस का था, कोई विमेन का था. तो जब हम डिसीजंस को लेते हैं तो सबकी सोच को रखा जाता, और अगर कोई सामने वाला गलत होता दूसरा बोलता यार अगर आप ये करोगे तो ऐसा भी हो सकता है. इट टेक्स टाइम बट द बिग एडवांटेज इज दैट टाइम होने के बावजूद भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन इन द प्रॉपर मैनर. इट इम्प्रूव्स अ क्वालिटी, मतलब जो डिसीजन होता है वो रॉन्ग नहीं होता बिकॉज इट इज नॉट टेकन बाय वन मैन. अब मैं हो सकता है कि मैंने आज डिसीजन लिया, दैट मे बी रॉन्ग. रीजन इज समटाइम्स हम लोग जो है डिसीजंस लेते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट जब हम 4 जनों को साथ में बिठाते हैं तो हम उनसे डिबेट करते हैं, हम उनके ओपिनियंस को देखते हैं, फिर लगता है कि नहीं दिस विल बी द बेटर वन इन दिस सिचुएशन. आपने घर में भी देखा होगा कि घर में कोई काम होता है तो एक इंसान अगर डिसीजन लेगा ना, हो भी सकता है कि वो रॉन्ग हो जाए, बट अगर हम 4 जने मिल के लेते हैं ओके बताओ इसमें क्या करना चाहिए, तो क्या होता है एवरीवन्स ओपिनियन इज टेकन. द थर्ड आर्ग्यूमेंट इज democracy provides a method to deal with differences and conflicts. हमारे यहाँ भी we are Hindus, Muslims,
Sikh, Christians, we are Brahmins, we are scheduled caste, we are Dalits, we are boy, we are girl. हमारी एक पहचान नहीं है, हमारी एक पहचान नहीं है. And in any society, people are bound to have differences of opinions and interest. As I said, I'm not that much interested in sports. I'm not, but not that much. These differences are particularly sharp in countries like ours, where we have social diversity. Social diversity मतलब मैंने जो भी बताया, हमारा language, हमारा religion, हमारा caste. I am a woman. I am a Tamilian. I live in Delhi. I am a Delhite. मतलब कि I live in UP but Delhite. I am a teacher. Then I am a Brahmin. मेरी इतनी आइडेंटिटी है, तो हो सकता है कि मैं जो सामने वाले के साथ जो हो, आई मे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, वो मतलब कि वो ब्राह्मण ना हो, मैं कहूँ मैं ज़्यादा बड़ी हूँ, टीचर हूँ, हमेशा ही डिसिप्लिन में रहती हूँ, घर के अंदर अपने आप में भी डिसिप्लिन में ही रहती हूँ. सामने वालों को लगे भाई ये तो पागल है, हमेशा ही डिसिप्लिन में रहती है. In the same manner, in a society, different people live. And सब आपकी बात से सहमत होंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता. सबके लिए अपनी जो सोच होती है, अपना लैंग्वेज, अपना कास्ट, अपनी जो रिलीजन है वही बड़ा होता है. They look the world very differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with another. और श्रीलंका, बेल्जियम, इन जगहों पर ऐसा होने की वजह से सिविल वॉर भी हुए हैं. मतलब देयर हैव बीन कॉन्फ्लिक्ट्स. Whichever group is powerful will dictate its term and others will have to accept it. पहला चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का इन 10th स्टैंडर्ड, पावर शेयरिंग. इन श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटेरियनिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि जो मेजॉरिटी में जो लैंग्वेज, जो रिलीजन है, उनको ही सारे प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं. वहां पर जो सिन्हला है, द श्रीलंकन्स, जितने भी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, एवरीथिंग सपोर्ट्स ओनली द सिन्हलास. जो वहाँ इंडियन तमिल्स या वहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, दे आर नॉट गिवन दैट मच प्रेफरेंसेस. एंड इसकी वजह से हमेशा वहाँ झगड़ा रहता है. But that would lead to resentment and unhappiness. Different groups may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful. हमारे यहाँ पर women, Indira Gandhi was also the prime minister. Sardar Ji, Manmohan Singh was also the prime minister. Gyani Zail Singh was also the president. Dr. APJ Abdul Kalam, a devout Muslim, he was also the president. Pratibha Patil, a woman, she was also a prime president. Mayawati, who belongs to the underprivileged caste, she was also the chief minister. तो हमारे यहाँ पर क्या है, not that कि इस religion का या इस language का या फिर इस group का जो है, the person will become the prime minister or chief minister. Equal opportunities are given. No one is a permanent winner, no one is a permanent loser. Different groups can live with one another peacefully. हमारे यहाँ जो citizens हैं, whether you are from Hindu, Muslim or Sikh or any other, you have the right. If you are an Indian, you are a woman or you are a man, you have the rights. In fact, हमारे यहाँ पर special rights हैं for the underprivileged, for the women. हमारे यहाँ पर जो, क्योंकि women rights एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो in our country जो आपका पंचायत सिस्टम है,
उसमें द विमेन आर गिवन 1/3 ऑफ द सीट्स। मतलब अगर पंचायत में 5 जने होते हैं तो कभी कभी सरपंच विल बी अ वुमेन। तो everyone is given, whether you are rich, whether you are poor, whether you are educated, whether you are uneducated, people are not subject to a ruler, they are the rulers themselves. Out of 543 constituencies, आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, 47 constituencies and 84 constituencies are reserved for scheduled caste, scheduled tribe. यानी कि उस एरिया से इलेक्शन लड़ने वाले को या तो शेड्यूल कास्ट होना पड़ेगा या शेड्यूल ट्राइब होना पड़ेगा। व्हाई दिस हैज बीन गिवन? दिस इज बिकॉज उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब नाउ आई एम अ ब्राह्मण बट इफ माई रूलर इज अ शेड्यूल कास्ट आई शुड नॉट माइंड, क्योंकि कभी मेरी भी बारी आएगी। सो इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द पीपल। एवरीवन इज गिवन इक्वल चांस। Finally, democracy is better than any other government because it allows us to correct its own mistakes. Right? No government can say that हम लोग mistakes नहीं करते. The advantage in a democracy, such mistakes cannot be hidden for long. सामने गलती आती तो public मतलब कि discussions होते हैं, and then sometimes the government may not be making our favor, but मान लो अगली बार वो पार्टी नहीं आई, इफ द पार्टी हैज नॉट कम इनटू पावर, तो व्हाट इज द मीनिंग? उन्होंने जो गलती की थी हमने उनको सजा दी है। अब सजा हमने उन्हें डंडे से नहीं दिया है, सजा हमने अपने वोट से दिया है। सो दे हैव द टाइम टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। अगली बार जब वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो दे शुड सी कि जो पिछली बार गलती की थी दैट शुड नॉट बी रिपीटेड। अगर उनके उस गवर्नमेंट के रूल में करप्शन था, उस गवर्नमेंट के रूल में डेवलपमेंट नहीं था, तो दे शुड सी दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन दे आर इलेक्टेड दे शुड नॉट मेक दोस डिसीजंस। सो इट अलाउज इट। इन नॉन डेमोक्रेसी वो तो मानेंगे ही नहीं कि हमारी गलती है। नॉन डेमोक्रेसी क्या होता है? हिटलर, अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। मैं जो No doubt in non-democracy the decisions can be taken immediately. अभी बोला और हो गया। लेकिन if the decisions goes wrong, nobody will take the credit. Sorry, yes, nobody will take the credit because they believe whatever I say that is right. In democracy there is always a room to correct mistakes कि ठीक है मेरे से गलती हुई है, अगली बार नहीं होगी। So this is why democracy is better. No doubt डेमोक्रेसी में रूलर्स चेंज हो जाते हैं, स्टेबिलिटी कम होती है, करप्शन होता है, लेकिन करप्शन हर एक गवर्नमेंट में होगा। करप्शन को रोकना हम लोगों का काम है। नाउ पहले जमाने में, आज से बहुत बहुत पहले और अभी भी हमारे यहाँ पर जो पंचायत है वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें दे हैव टू बिकम द मेंबर्स ऑफ एनी पार्टी, दे कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी पार्टी एंड दे कैन डायरेक्टली स्टैंड फॉर द इलेक्शंस। लेकिन अब वी हैव द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब जो मैं करना चाहती हूँ मैं खुद नहीं कर रही हूँ, बट आई एम गिविंग द वोट टू अ पर्सन। मैं उस इंसान को वोट देती हूँ जो इंसान इस काम को कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें हम खुद खड़े हो जाते हैं। अब हम नहीं खड़े हो सकते। अब हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है 1,30,1.3 बिलियन है, उसमें से समझ लीजिए अराउंड 70 मिलियन से ज़्यादा लोग 18 ईयर्स अबव हैं। वो लोग सब कहाँ मिलेंगे? अब पंचायत में क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल आर लेस। आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में दिखाते हैं गांव के सारे लोग खड़े हैं, पंच वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पॉसिबल है, बट इन अ लार्ज एरिया इट इज नॉट पॉसिबल। सो हम क्या करते हैं, हम पंच नहीं बनाते हैं, हम पार्लियामेंट बनाते हैं जहां हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए डिबेट करते हैं, लॉ बनाते हैं।
We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy helps to identify a clear set of minimal features that democracy has. The most common feature that democracy takes in our time is representative. अब आपके पेपर में आता है what is the meaning of direct democracy and representative. मतलब representative मतलब हमने जिनको वोट दिया है, द मेजॉरिटी पीपल जो मतलब कि पार्टी बनकर आए हैं, दे टेक. अ मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस. इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली. क्यों? Modern democracies involve such a large number of people that physically it is impossible for everyone to sit together. जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर 70 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं, दे आर अबाउट 18 years. कहाँ बैठेंगे भाई? कैसे बात करेंगे? Even if they could, the citizen does not have the time and desire or the skills. And that is why we are all practicing रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि हमारा मतलब कि अब 1.3 बिलियन के लिए सिर्फ 543 पीपल आर रिप्रेजेंटिंग इन द पार्लियामेंट, और इनको इलेक्ट किया है उस 70 मिलियन पीपल ने जिन्होंने वोट डाला है. नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, इज डेमोक्रेसी, is there any good democracy or bad democracy? तो there is no such thing. हम किसी डेमोक्रेसी को गुड या बैड नहीं बोल सकते. इंडिया का डेमोक्रेसी बैड है, पाकिस्तान का गुड है, पाकिस्तान का बैड है, हमारा गुड है, चाइना का नो. देयर इज नथिंग. डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व कंसल्टेशन. Those who are not powerful have the say to take the decision. Those who are not, मतलब कि सबको इक्वालिटी मिलती है. जैसे हमारे घरों में, फैमिली में भी होता, शादी है तो नॉट वन पर्सन टेक्स द डिसीजन, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ये जो छोटा सा लिखा है ना, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोस hungry to bed. In a democracy, every citizen must be able to play equal role, equal right to vote, equal information, basic education, equal resources, lot of commitment. So there is nothing like good democracy or bad democracy. Democracy सिर्फ एक अच्छा काम ये करता है that it helps to identify the weakness. It helps to give equal opportunity. अब अगर मैं अपॉर्चुनिटी नहीं लूंगी, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा बहुत टाइम था, आई विल नॉट बी कास्टिंग माई वोट, मैं अपना वोट नहीं डालती थी. तो मेरा एक स्टूडेंट था समीर, ही टोल्ड मी कि मैम आप तो हमें एसएसटी पढ़ाते हो, तो मैम आप वोटिंग क्यों नहीं करते? आई टोल्ड हिम कि मुझे किसी रूलर से मेरे को समझ ही नहीं आता है, सभी रूलर्स एक जैसे हैं. तो ही सेड बट मैम यू शुड नॉट वेस्ट योर वोट. एंड आई अंडरस्टैंड, हमारे इंडिया के अंदर एक बार एक वोट से, सिर्फ एक वोट से एक गवर्नमेंट हार हुई थी. एंड देयर हैव बीन मेनी डिसीजन जो एक वोट से रुक गया. एंड देन आई सेड यस, मैं अभी भी जो है आई डोंट पुट वोट टू एनी पार्टी. हमारे यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो जैसे नाम लिखे होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पी, देन आपका बीजेपी, बीएसपी, देन एक नीचे एक होता है नोटा, नन ऑफ द अबव. मैं हमेशा उसमें डाल के आती हूँ, बट आई डोंट वेस्ट माई वोट. मतलब ये है कि इफ आई वांट कि मेरी जो कंट्री है उसका लीडर जो है ही शुड बी मोर पावरफुल, देन आई शुड ऑल्सो टेक पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग. अगर मैं यहाँ पर बैठ के बोलूँ भाई वो बेकार है, ये गवर्नमेंट बेकार है, ये गवर्नमेंट बेकार है, वो गवर्नमेंट बेकार है, तो उन्हें ठीक करना भी तो मेरा ही काम है, क्योंकि मेरे पास ही तो वोट है. आई शुड स्टॉप दैट बेकार गवर्नमेंट बाय बिकमिंग अ गवर्नमेंट. आई शुड कास्ट माई वोट. आई शुड ऑल्सो join politics, or I should also
सपोर्ट द पॉलिटिक्स। यहाँ बैठकर बोलना बड़ा आसान है, ये बेकार है, वो बेकार है, ये गंदा है, वो लेकिन जब तक आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, हाउ विल यू नीड मोर पार्टिसिपेशन। आप एक डेमोक्रेसी को बेटर डेमोक्रेसी तब बोल सकते हो व्हेन यू हैव द पार्टिसिपेशन। इंडिया के अंदर मैक्सिमम पीपल जो है दे डोंट कास्ट देयर वोट, और हमारे इलेक्शन सिस्टम ऐसा है जिसमें मान लो 100 जने हैं, सिर्फ 100 पीपल आर देयर, ठीक है, जिनको वोट देना है, उसमें से 50 पीपल विल नॉट गिव द वोट, 50 पीपल विल नॉट गिव द वोट। अब जो 50 पीपल में से 30 पीपल ने जिस इंसान को वोट दिया है वही गवर्नमेंट बनाता है, यानी कि 100 पीपल ने उस 30 इंसान को चूज किया है। अब आप ये नहीं बोल सकते हमने तो वोट नहीं दिया था, ये क्यों बन के आ गया। आपने क्यों नहीं दिया था, यू शुड हैव गिवन टू द अदर पर्सन जिसको आप चाहते थे, या फिर आप खुद पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, यू रेज योर वॉइस। डेमोक्रेसी कैन नेवर बी गुड और बैड। इफ यू वांट to improve it you need to have better participation। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है that other forms of government like monarchy, dictatorship or one party do not require all the citizens to take participation. In fact, most non-democratic government would like citizens not to take participation, but democracy depends on active political participation by all the citizens. And that is why a study of democracy must focus on democratic politics. We cannot blame that the government is wrong. If you want that the government should be right, then you need to participate. आपके पास participate करने के बड़े तरीके होते हैं. You can become the follower of a political party. You can raise your voice through writing. You can raise your voice in the media. You can cast your vote next time. You can file a petition. You can file PIL. लेकिन अगर आप नहीं करोगे और उसके बाद कहोगे ये बेकार है, वो बेकार है, ये बेकार है, तो तब सब बेकार है। But if you want to improve, then you need to participate. So there is no definition like good democracy or bad democracy. It depends on the participation of the people. So to give an example, when हमारे पहली बार हमारा वोटिंग हुआ था 1950s में, around 50% people had voted, 47 in fact, 47% people ने ही किया था, क्योंकि उस जमाने में लोग इतने अवेयर नहीं थे। तो डेफिनेटली 47% ने जिन लोगों को वोट दिया था वही गवर्नमेंट बना रहा था। बट लेटर ऑन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स people started participating. आज हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है, वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे पास कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, देन आपका नेशनल कांग्रेस मतलब कि एनसीपी है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, मतलब दे आर द मेजर पार्टीज, और माइनर पार्टीज अलग अलग है। बट टुडे if the elections are held, more than 70% people vote. आजकल आपने देखा होगा मीडिया में there are so many ads तो बोलते हैं अपने वोट को कास्ट करो. So more participation will increase the decision making also. More participation will help you to choose the right person also. So democracy doesn't have good or bad, but it depends on the active participation of people. हमारे पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है. सो दिस इज ऑल व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. इन अ नटशेल दिस चैप्टर डील्स विथ कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है. देन सेकेंड क्वेश्चन वो कहता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो हमने 4 फीचर्स पढ़े थे. मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, then everyone should be given equal voting, then the ruler should have rule according to the law, it should not have corruptive practices, the people should have the power to choose a government. Then हमने पढ़ा कि what are the positive points of democracy. It's accountable, it is responsive,
इट एनहांसेस द डिग्निटी, और हमने पढ़ा उसका नेगेटिव भी। लीडर्स चेंज होते रहते हैं, करप्शन होता रहता है, जो लीडर्स होते हैं दे डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल। उसके बावजूद भी द डिसीजन कम्स दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेसी, बिकॉज उसमें कम से कम लोगों का पार्टिसिपेशन तो होता है। The question can be differentiate between democratic and non-democratic regime. Then जो मैंने आपको questions बताए हैं वो we'll be discussing them. So it's over for today, right? See you in the next class. Bye, ma'am.